Now let us take illustration 40 of your package sorry, in which you have to find the points of maxima and minima or whether the point is of inflection or not. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका f dash x निकालेंगे which is equal to 5x4 minus 20x cube plus 15x square. I take the 5 and x square common, that will come out x square minus 4x plus 1 or plus 3 sorry, ठीक है, which is equal to 5x square x minus 3 into x minus 1. ठीक है, अब देखो यहां पर एक बात समझ नोट करने वाली है. The purpose of taking this question is to illustrate you what do you mean by x square over here. कई लोग क्या करेंगे, अब वेवी कर्व बनाएंगे इसका, so you will put, एक तो रूट आया 0, एक आया 1 और एक आया 3. मैं अब प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली डालना शुरू करूंगा, प्लस माइनस. सो देयर आंसर वुड बी कि मैक्सिमा का पॉइंट कौन कौन सा हो गया, जहां प्लस से नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, ये वाला, और बस, और दो हमारे मिनिमा हो गए जहां 0 से पॉजिटिव जा रहा है, दैट इज 0 and 3 आर पॉइंट्स ऑफ मिनिमा. ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग. जो ये आपने यहां माइनस प्लेस करा है, दिस इज रॉन्ग ओवर हियर. व्हाई? बिकॉज सी यहां पर कितने रूट्स हैं हमारे पास इस इक्वेशन के, वी हैव 4 रूट्स इन दिस इक्वेशन. हमने बनाए कितने, 4. whenever we encounter a double root, for double root the sign of the function does not change. तो अगर मैं वेवी कर्व की बात करूंगा, since 0 यहां पर जो है 0 is double root, so the value of the function will not change. All right, so यहां पर भी प्लस था तो यहां पर भी 0 के लेफ्ट साइड भी प्लस ही होगा. So it is clear that 0 is a point of inflection. It's not a point of local maxima or local minima. So maxima क्या हो गया 1 and 3 point क्या हो गया मिनिमा का. All right, I hope this point is clear. ये याद रखना, डबल रूट में हम जनरली गलती करते हैं. एक्स स्क्वायर जहां आएगा वहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल नॉट चेंज. ठीक है, ये आप इसको दूसरे मेथड से भी प्रूव कर सकते हो. फाइंड आउट dy by dx, then find out d square y by dx square, that is the second derivative of it. ठीक है, so for second derivative this thing f dash 1 f double dash 1 will come out to be less than 0 because it's a maxima, and f double dash 3 will come out to be greater than 0 because it's a point of minima. ठीक है ना, ये करना पड़ेगा आपको. and for f double dash 0 you will get a value. All right, and जो वैल्यू क्या होगी उसकी, जो हम बात कर रहे हैं f double dash 0 की, you will get a value 0. तो दैट मीन्स हमें आगे और कैलकुलेट करना है हायर ऑर्डर टेस्ट की वजह से, जो हमारा रूल है हायर डेरिवेटिव टेस्ट. फाइंड आउट f ट्रिपल डैश 0, दैट विल कम आउट टू बी नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज उसकी वैल्यू आती है 30. सो ये क्या हुआ, वी आर गेटिंग अ नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू फॉर third derivative. That means n is equal to odd, and n is equal to odd means that is a point of inflection. All right, so ये second order, मतलब ये हम other way से करें, that is higher order test से भी हम इसको prove कर सकते हैं. All right, illustration 41 जिस of your package sorry, जिसमें आपको prove करना है that the maximum value of the function 1 by x raised to power x is e raised to power 1 by e. All right, so इसको कैसे करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, तो dy by dx निकालो. dy by dx आप कैलकुलेट करना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का पार्ट है, सो आई वोंट स्पेंड माय टाइम ओवर हियर. सो ये हुआ एंड दिस इज 1 प्लस log x. ठीक है, इसको इक्वेट कर दो इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, अब ये वाला टर्म जो है 1 by x, ये तो 0 नहीं हो सकता. ठीक है, ये हमें पता है, क्यों, ऊपर न्यूमरेटर 0 नहीं है, हो ही नहीं सकता 0, फ्रैक्शन है तो 0 नहीं हो सकता. The only term that can be 0 over here is 1 plus log x equal to 0. That implies log x is equal to minus 1, which is log x is equal to log e base e raised to power minus 1. That implies x equal to 1 by e is the critical point of this term. All right. अब मुझे प्रूव करना है कि ये 1 by e जो है, this is the maximum value. कैसे,
अब वो मैं देखता हूं कैसे अटेन करेगा ये मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। ओके, उसके लिए मैंने क्या करा, आई हैव टू फाइंड dy स्क्वायर बाय dx स्क्वायर एट x इक्वल टू व्हाट पॉइंट, जो मेरे को मिला था 1 by e, एंड इफ दैट पॉइंट कम्स आउट टू बी लेस देन 0 तो मेरा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये खुद करना सॉल्व, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मेरा पर्पस था क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है देखने में, तो जस्ट टू इलस्ट्रेट कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि इसमें कुछ करना नहीं है हमें। ठीक है ना, तो उसको इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने ये आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। ओके, टेकिंग योर इलस्ट्रेशन 45 जिसमें आपको fx ये फंक्शन दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच लैम्डा शुड लाई इन ऑर्डर दैट fx हैज ओनली वन मैक्सिमम एंड एग्जैक्टली वन मिनिमम। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो सबसे पहले तो f डैश x ही निकालोगे, दैट इज 3 sin स्क्वायर x cos x प्लस लैम्डा टाइम्स 2 sin x cos x। ऑलराइट, पहले ये करा हमने। सो इधर से इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, तो what I will get is the total value that I'll get is, ये मैं एक मिनट देख के लिख लेता हूँ, this is half sin 2x, ठीक है, 3 sin x प्लस यहाँ से आएगी लैम्डा 2 लैम्डा, सॉरी, ठीक है, यहाँ से आ जाएगी 2 लैम्डा। Now if I double differentiate it to find the value कि कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी, so इसको आप कैलकुलेट करना। I am again not taking time to do it, मैं बुक से ही कॉपी कर रहा हूँ सीधा। This is cos 2x 3 sin x plus 2 lambda plus half sin 2x 3 cos x। ठीक है, देखो अब ये आ गया, इसमें मेन पॉइंट था पहले मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे f डैश x आएंगे फ्रॉम दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। सो अगर मैं इनको इक्वेट करता हूँ 0 को, सो इधर दिस कैन बी 0 और इधर दिस कैन बी 0 टू मेक f डैश x इक्वल टू 0। ठीक है ना, समझे, कंफ्यूज तो नहीं हुए। मैंने अब क्या करना है, इसको 0 करना है। सो या तो अब यहाँ आ जाओ, sin x 0 होगा, sin 2x, या फिर ये वाली टर्म 0 होगी, 3 sin x प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से अगर 2x मिलता है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू n पाई, which means that implies x is equal to n pi by 2 यहां से। ठीक है, और यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, that is x inverse sin inverse of minus 2 lambda by 3। तो यहां से एक मुझे लैम्डा के ऊपर कंडीशन मिल जाएगी, बिकॉज यू नो साइन इनवर्स के अंदर की जो वैल्यूज होती है दैट शुड रेंज फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, तो ये हो गया -1 2 लैम्डा बाय 3 to 1। ठीक है, दैट इज -3 टाइम्स -2 लैम्डा 1, ओ सॉरी 3। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने फॉर द टाइमिंग, इसे आसान करने के लिए। और ये अगर पूरा कैलकुलेट करता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा लैम्डा इज लेस देन -3/2 लेस देन 3/2। ठीक है, एक तो मेरे को कंडीशन मिल गई लैम्डा के ऊपर, ये वाली। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब बात करते हैं, हमें स्टार्टिंग में गिवन था कि लैम्डा की जो रेंज है वो है -π/2 से π/2 तक। तो अब पहले रूट पे आते हैं हमारे इस वाले पे, इसमें गिवन था कि x इज इक्वल टू n/2 फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। अगर मैं n को 1 डालता हूं तो π/2 आता है, वो लैम्डा की डोमेन में नहीं है, और -1 डालता हूं तो भी डोमेन में नहीं आएगा आंसर, वील गेट -π/2। सो n को अगर और उससे बड़ी वैल्यू डालूंगा तो वो तो आउट ऑफ डोमेन वैल्यू मिलेगी। जैसे n को 2 डाला तो मिला पाई, विच इज नॉट इन द डोमेन ऑफ लैम्डा। ऐसे ही -2 डालता हूं तो अगेन आई विल गेट -π, विच इज अगेन नॉट इन द डोमेन ऑफ लैम्डा। सो यहां पर एक ही वैल्यू मिलेगी मुझे फॉर n इक्वल टू 0, एंड दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन, इज अ रूट, क्रिटिकल रूट। ठीक है, एक तो पॉइंट ये आ गया मेरे पास। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मैंने अगर इसको अल्फा मान लिया, ये जो मेरा रूट आया दूसरा साइन इनवर्स, इसको मैंने अल्फा मान लिया। ठीक है,
तो देखो अब क्या होता है, अब मेरा जो f डबल डैश x आया था, ये नहीं जो मैं रब कर रहा हूं अभी, f डबल डैश x, मुझे प्रूव क्या करना है कि आई हैव एग्जैक्टली वन मैक्सिमम एंड वन मिनिमा। ठीक है, तो उसके लिए जो मेरे दो रूट्स आ रहे हैं अब, अल्फा और 0। ठीक है, तो f डबल डैश 0 एंड f डबल डैश अल्फा, अगर ये एक मैक्सिमा होना चाहिए, इनमें से एक मिनिमा होना चाहिए, सो दे शुड बी ऑफ अपोजिट साइंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अपोजिट साइन है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, f डबल डैश 0 इंटू f डबल डैश अल्फा शुड बी लेस देन 0। ये कंडीशन समझ में आई, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज करा हुआ है ये। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, कंडीशन निकालने के लिए मुझे f डबल डैश 0 पुट करना है। पहली बात तो f डबल डैश क्या आएगा, ठीक है, f डबल डैश हमने निकाल लिया था ऑलरेडी, ऑलराइट। सो अब बस उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। f डबल डैश 0 क्या आता है मेरा, 2 लैम्डा। ठीक है, और मेरा f डबल डैश अल्फा क्या आता है, देखो इसके लिए क्या होगा, f डबल डैश अल्फा मेरा इवेंचुअली क्या आ रहा है, ये मैं एक छोटा स्टेप आपको समझा देता हूं, 3 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है, पैकेज में देखना ये। ठीक है, ये आता है मेरा, और मैंने अल्फा को क्या माना था, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 2 लैम्डा बाय 3। ठीक है, मैंने ये एज्यूम करा था स्टार्टिंग में। सो यहां से मुझे साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई, दिस मींस साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा बाय 3। तो मैंने वही यहां पर पुट कर दी, 3 इंटू माइनस 2 लैम्डा बाय 3, कॉस स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सो दैट इज 4 लैम्डा स्क्वायर बाय 9। ठीक है ना, और मैंने अब ये यही पुट करना है, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस 2 लैम्डा इंटू 1 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर बाय 9 विच इज लेस देन 0। ठीक है ना, तो मुझे अब ये कंडीशन निकालूंगा, सो आई विल गेट माय आंसर। सो इस इनइक्वालिटी को बस आप सॉल्व कर लो, दिस इज 4 लैम्डा स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ से साइन कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव, 1 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर बाय 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक बार और साइन चेंज कर देता हूँ, 4 कैंसिल हो गया, दिस इज लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस, यहाँ से 4 है, 4 बाय 9, एक मिनट, माइनस 1, दिस इज अगेन साइन चेंज लेस देन 0। ठीक है ना, अब देखो लैम्डा स्क्वायर है, सो दिस थिंग कैन नॉट बी लेस देन 0, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, तो इसको तो हटा ही दो। सो कैलकुलेट करने वाला बचा क्या, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, दैट मीन्स 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0। नंबर लाइन पे बनाओ इन दोनों पॉइंट्स को, 3/2 माइनस 3/2 प्लस माइनस प्लस, सो माइनस वाला पॉइंट लेंगे क्योंकि हमें लेस देन 0 वाली वैल्यू निकालनी है, तो दैट मीन्स लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस 3/2 से 3/2। ठीक है, ये आ गई, बट इसमें याद करना, इसमें आपको माइनस करना है 0। ठीक है, ये 0 क्यों माइनस करना है, कहां से आएगा ये बीच में टपक के, क्योंकि देखो पैकेज में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू राइट नाउ। ये 0 क्यों रिमूव कर रहा हूं, एक तो मेरा पॉइंट मुझे मिल चुका है x इक्वल टू 0। अब मैंने देखो साइन अल्फा क्या लिया था, इट वाज माइनस 2 लैम्डा बाय 3। अगर मेरा लैम्डा यहाँ पर 0 हो जाएगा तो मुझे अल्फा की भी वैल्यू 0 मिल जाएगी, सो मेरे दोनों रूट रिपीट हो जाएंगे। एक तो x इक्वल टू 0 आ रहा था, अगर अल्फा भी मेरा 0 आ गया, सो मेरे तो रूट्स रिपीट हो गए ना। सो मुझे डिफरेंट वैल्यूज निकालनी थी, एक मैक्सिमा की एक मिनिमा की, अल्फा इक्वल टू 0 लेके तो मुझे एक ही रूट मिलेगा। सो आई डू नॉट हैव टू टेक द वैल्यू फॉर विच लैम्डा इक्वल टू 0, बिकॉज वो केस मैं ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। बिकॉज इसने क्या बोला है, इट शुड एग्जैक्टली हैव वन मैक्सिमा। यहाँ अल्फा डालने से हो सकता है 2 मैक्सिमा आ जाते, बट हमें चाहिए एग्जैक्टली वन मैक्सिमा, तो हो सकता है वो वाला हम यहाँ कवर कर चुके हो। सो वी विल नॉट टेक अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज lambda should also be not equal to 0. Hence I have to remove 0 from lambda. ठीक है।